माय क्या ओ माय क्या Oh my God! कि तुम वो रीजन हो कि उसने अपने आप को खत्म नहीं किया। ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। सुबह के 9 बजे मैं नहीं उठ सकती हूँ प्लीज। किसने उठा मेरे को सुबह के 6 बजे? यूनिवर्सल बुआ। आई स्लैप्ड माय बुआ। हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर हम बोले ना डिप्रेशन, तो आधे माँ बाप बोलते हो डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। हाँ ये पागल है ये। लड़कों के कैसे डीएम्स आते हैं तुम्हें? मैं एक तो चेक नहीं करती हूँ इतना। सीमा पाहवा जी, उनका ये मानना था कि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। ये सही बात नहीं है। Men who slide into your DMs with pics. ज्यादा मत बोल। भारी मिस्टेक हो गया। There are creators जो कीचड़ में नहा रहे हैं. There are creators जो कुछ अजीब चीजें खा लेते हैं. Do you think that the pressure is higher on influencers? मुझे पता है मैंने क्या क्या चीजें अपने लाइफ में झेली है। ऊपर से गवर्नमेंट ही ये सारी चीजें पास करे तो इंसान कहाँ पे जाए। इंडिया में हमारे रिश्तेदार हमें नीचे लाना क्यों चाहते हैं? थोड़ा सा भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है। कंपेयर करना, मेरी बेटी तो ऐसी है। Can we have an Nagin audition? 1, 2, 3, hiss. अनसेंसर्ड विद शार्दुल पे आपने एक्टर्स को देखा है, रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स को देखा है, डॉक्टर्स को देखा है, हीलर्स को देखा है, तांत्रिकों को देखा है, बट एक साइकियाट्रिस्ट को देखा है। बट आज जो हमारी गेस्ट हैं, इनको एक्चुअली मैंने ये बताया नहीं कि जब मैंने इनको कांटेक्ट किया व्हाट वाज द मेन रीजन। आई लव हर एज एन आर्टिस्ट। इनफैक्ट मैंने इनको बोला भी है कि तुम एक फैंटास्टिक एक्ट्रेस हो, बिकॉज यू नो कॉमेडी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी के बस में नहीं होती है और लोग को हंसाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। लेकिन मेघ रंजनी दास, सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई थिंक तुम्हें पता भी नहीं होगी, मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम्हें पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये बताऊँ। मेरी एक दोस्त है जो डिप्रेशन से गुजर रही थी एंड उसने मुझसे कहा है विदाउट टेकिंग हर नेम कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम वो रीज़न हो कि उसने अपने आप को ख़त्म नहीं किया। बिकॉज देर वॉज अ टाइम जब उसकी लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा था एंड वो सिर्फ तुम्हारे वीडियो स्टॉक करती थी और मुझे सेंड करती थी एंड शी सेड दैट यू हैव सेव्ड हर फ्रॉम गिविंग अप हर लाइफ। ऐसा कॉम्प्लीमेंट तुमने कभी सुना है? आई थिंक ये सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जो आज मैंने सुना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं किसी को इतना तो एटलीस्ट मोटिवेट कर पाई हूँ एंड मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। एंड लोगों का प्यार मिलना, सपोर्ट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज। प्यार और सपोर्ट तो बहुत सारे आर्टिस्ट को मिलता है, लेकिन किसी की लिटरली जान वही या बचाना विथ योर कॉमेडी, मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉर्ड्स। जितनी तारीफ, जितना हाउ डू यू से दैट, ओ माय, आई लव दैट, ओ माय क्या, oh my god the way she does it, it's amazing. तुम्हारे कमेंट सेक्शंस में देखता हूँ, people are loving and all that stuff. Every artist जो लोगों को हंसाता है, जो लोगों को एंटरटेन करता है, वो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लाता है? क्या ये तुम्हारा खुद का दुख और ट्रॉमा है जिसको तुमने कन्वर्ट किया है? बिल्कुल नहीं। मेरा नहीं, ऑफ कोर्स मेरा जो पास्ट था बचपन से लेके मेरी जो एक जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक रही है एंड मुझे पता है मैंने क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में झेली है। सो मैंने बहुत ग्रो किया है अपने लाइफ में, क्योंकि एक टाइम में मैंने भी यही एक डिसीजन लिया था खुद को ख़त्म करने का। सीरियसली? यस, बट लकीली मैं कैसे तो करके मैंने खुद को सेव कर लिया, क्योंकि मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी। लाइक ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, मैं निकल ही नहीं पा रही उस चीज़ से एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी और मैं निकल जाऊंगी इस चीज़ से। तो मेरे लिए सेफ वही लग रहा था कि मैं ख़त्म कर दूँ, फिर मेरे साथ जो जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं हो रही होगी। जब लॉकडाउन आया था तब की बात है एंड आई वाज लाइक कि यार मैं घर पे मैंने खुद को बंद कर लिया था। लाइक 3 साल तक मैं निकलती ही नहीं थी, बहुत कम निकलती थी। लाइक मुझे पसंद नहीं था लोगों से मिलना, बातें करना, क्योंकि एक टाइम तक ऐसा हो गया था यार मैं लोगों को ना फेस ही नहीं करना चाहती थी, वैसा वाला हो गया था। उठती नहीं थी, खाना पसंद नहीं होता था, मतलब कुछ मैं बस जिंदा थी, बाकी मेरे बॉडी में कुछ काम नहीं कर रहा था चीज़ें। तो आई वाज लाइक कि यार नहीं हो रहा है अभी। बट एक दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं ख़त्म हो गई, इससे एक दुनिया से एक जान चली जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किसी को भी नहीं पड़ने वाला है। तो एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं लड़ूंगी खुद के लिए, मैं फ़ाइट करूँगी। एंड मुझे
वीडियो शूट करना बहुत पसंद था बचपन से। तब मुझे पता नहीं था ये कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता था। प्री कोविड। या एंड आई वाज लाइक कि हाँ मुझे मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, मेरे फेवरेट क्रिएटर्स को देखती थी, फिर मैं टीवी शोज़ वगैरह देखती थी। एंड आई वाज लाइक यार मैं भी मूवी में काम करूँगी, मैं मॉडलिंग करूँगी, क्योंकि कैमरे के सामने रहना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। बट तब नहीं हो पाती थी वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल नहीं है। तो मैं मम्मी पापा को बोलती थी कि मुझे ना मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ये है वो है। तो दे वर लाइक कि नहीं तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये सब में कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे ड्रीम्स को ना बचपन से ही बहुत मारा पीटा गया है, मेरे साथ साथ मेरे ड्रीम्स को भी मारा पीटा गया है। तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पसंद थी कि यार मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई किसी और के तरीके से मैं जीऊँ, क्योंकि लाइफ जो है एक बार ही मिलती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है खुल के जीनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से जीनी चाहिए। हम अगर किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, दैट्स इट। बाकी आप अपनी तरीके से जियो। और देन मैंने लॉकडाउन में जब बंद हो गया था पूरा शहर, एंड तब मैंने स्टार्ट किया एक कमरे में वीडियोस बनाना। मेरा एक फ़ोन हुआ करता था, वो लाइक ऑलमोस्ट टूट गया था, उसका कैमरा ब्लरी था पूरा, तो दिखता भी नहीं था प्रॉपर। बट मैंने उतना नहीं सोचा कि यार लोग जज करेंगे मुझे, मेरे बैकग्राउंड से जज करेंगे, ऐसा वैसा, मैंने कुछ नहीं सोचती थी। एंड आई वाज लाइक कि मुझे पसंद आ रहे हैं वीडियोस बनाना, तो मैं बना के बस मैं डाल दूँगी और मैं यूनिवर्स से छोड़ दूँगी, जो होगा होगा। तो मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को व्लॉग कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनाते थे घर पे आके, मेरी बुआ, फिर फूफा जी, वो लोग बहुत कुछ बोलते थे मेरे मम्मी पापा को कि ये क्या बना रही है, क्या कर रही है, इसका ध्यान नहीं रहता पढ़ाई लिखाई में। तो वही सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में भी इतनी अच्छी थी नहीं। तो क्योंकि मुझे पसंद इतना था नहीं पढ़ाई लिखाई करना, मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद था। तो मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, मैं बनाती गई, कुछ नहीं हुआ मेरे, 1 साल कुछ नहीं हुआ, 2 साल कुछ नहीं हुआ। 3rd ईयर में आई वाज लाइक कि अब मैं ख़त्म कर रही हूँ खुद को, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ। प्लानिंग कर ली थी तुमने पूरी। यस। और मैं बस पंखा देखती थी रात को, मुझे ऐसा लगता था ना सब सो जाएंगे तब मैं करूँगी, क्योंकि मेरा जो हम लाइक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते, तो हम एक ही रूम में, मेरे मम्मी पापा मैं, हम सोते थे। तो मुझे स्पेस ही नहीं मिलता था कि मैं कुछ करूँ। आई थिंक लकीली वो हो रही थी मेरे साथ। क्या तो मेरी मम्मी जॉब पे जाती थी, पापा जॉब पे जाते थे। तो मैंने क्या सोचा, मैं एक काम करूँगी, मैं जब मम्मी पापा दोनों जॉब पे चले जाएंगे और मैं घर पे अकेली रहूँगी, तब मैं कुछ ट्राई करूँगी कि मैं ऐसा करूँ। बट मैंने सोचा कि मैं करूँ ऐसा, बट मैं नहीं कर पाई। पता नहीं क्या रीज़न था, मुझे ऐसा लगा कि एक लास्ट ट्राई मैं और करती हूँ, कुछ 1-6 महीने में देती हूँ खुद को। एंड आई वाज लाइक कि मैं कुछ तो कर लूँगी अपने लाइफ में, फिर मैं एक डिसीजन लूँगी। फिर मैंने एक वीडियो डाला जो मेरे ओरिजिनल वॉइस में मैंने डाला। पहले मैं लिप सिंग या वैसे वाले वीडियोस म्यूजिक के ऊपर डालती थी, स्मैश टाइप के होते थे। हाँ वैसे वाले, बट वो चलते इतने थे नहीं मेरे। बट देन मैंने क्या किया, एक वीडियो मैंने बनाया माय बेस्टी का, कुछ बेस्टी के वीडियो कॉल्स क्या होते हैं, दोनों बेस्टीज में क्या बातचीत होती है रात को, तो वैसा वाला एक वीडियो बना के मैंने डाला। एक ही पहला वाला डाला ओरिजिनल वॉइस में, एंड 2-3 दिन बाद वो लाइक लिटरली 16 मिलियन समथिंग ऐसे व्यूज चले गए, फॉलोअर्स आ रहे हैं। तुम्हें याद है वो वीडियो आज भी? अभी भी याद है, लाइक Will you specifically- recreate that for us? या श्योर। What was it? Okay. वो ऐसा था कि बेस्टी अगर मैरिज हो जाएगा उसका, तो वो ससुराल में जाके वो कैसे रिएक्ट करेगी। लाइक वो सुबह नहीं उठेगी, मैं नहीं उठ सकती हूँ, सुबह के 9 बजे मैं नहीं उठ सकती हूँ प्लीज़। तो ऐसा वाला, मैं 12 बजे के बाद ही उठूँगी, नहीं तो मैं घर पे चली जाऊँगी, मुझे रहना नहीं है। तो ऐसा लाइक वो झेलती ही नहीं किसी को। तो सास को कुछ भी बोल रही है, सास को मतलब चली जाओ आप, मुझे नहीं रहना इस घर में। तो वैसा वाला जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी अपने रियल लाइफ में, वीडियोस के थ्रू करती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी सास कहाँ थी तब तक, जो तुमने इतनी ऑलरेडी दुश्मनी कर ली सास से? मैंने इमेजिन कर लिया था। तो वैसा वाला कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी सास होगी तो ऐसी होगी, क्योंकि बचपन से मेरे साथ वही टॉक्सिसिटी में ही मैं रही हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, जब मैं बिग बॉस में गया था, मैं उसी क्लिनिकल डिप्रेशन, सी डिप्रेशन इज समथिंग दैट लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें है, अनलेस समटाइम्स आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जहाँ
मेघरंजनी सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ कर लूँगी, कर लूँगा। एंड एट दैट टाइम क्या होता है ना, आपको राइट हेल्प, राइट रिसोर्स मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, please connect with a therapist, please connect with a medical expert on it. If you need help, do give us your messages in comment section and I will personally connect you with people, because ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना, क्योंकि हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर हम बोले ना डिप्रेशन, तो आधे माँ बाप बोलते हो और डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। हाँ, ये पागल है, ये ऐसा है, या वैसा है, या तुम ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो इसलिए तुम्हें ऐसा होना है क्या? या फिर तुम पे किसी भूत चुड़ैल का साया है। तो जब तुमने डिप्रेशन की बात समझी, तुम्हें कैसे समझ में आया कि ये है? पहले तो मुझे नहीं समझ, मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल है बहुत, क्योंकि इंडियन फैमिलीज में ना इसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू ही नहीं है डिप्रेशन की। दे फील लाइक कि ये कोई बीमारी नहीं है, हम बस आलसी है, हम बस चीज़ों को टाल रहे हैं। रिच लोगों की बीमारी है ये। यस, और साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें तो लाइक फैमिलीज में है ही नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं ये रीज़न क्या है, वो लोग क्यों नहीं समझना चाहते इस चीज़ को। लोग कितने सुसाइड कर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है सोसाइटी में, बट स्टिल लोगों को ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो पा रही है कि हाँ सच में ये एक चीज़ है। तो मुझे ये चीज़ लगता है कि यार मैं थोड़ा सा भी किसी के लिए भी कंटेंट के थ्रू हो, मैं अगर हेल्प कर पा रही हूँ इस चीज़ से, एंड वो लोग मेरे वीडियोस देख देख के वो थोड़ा सा भी अगर उनको अच्छा फील हो रहा है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने लिए। क्योंकि मैं भी एक टाइम से इन्हीं सारी चीज़ों में से गुजरी हूँ और तब मेरे पास कोई नहीं था, मैं खुद थी बस मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और भी इस चीज़ों से गुजरे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, प्लीज़ किसी को ढूंढो अपने लाइफ में जो सुन सके, जो तुम्हें सुने अच्छे तरीके से बिना जज किए। बट अगर नहीं भी है तो बस मैं यही बोलूँगी कि खुद को सुनो, तुम खुद के लिए डिसीजंस लो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, हाँ। एंड दैट्स इट। बट मेगा बोल सकता हूँ पॉडकास्ट से, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए वो स्ट्रेंथ, या तुम्हारे जैसे तुमने कहा कि तुम बहुत लोगों की स्ट्रेंथ बनना चाहती हो, बनी, तुम्हारे लिए कौन था उस वक्त? मेरे लिए उस वक्त सच बोले तो कोई नहीं था। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके लिए कोई नहीं होता है। तुम्हारे लिए कोई नहीं था? नहीं था। अब इन हाइंडसाइट तुम्हें कभी इस बात का दुख होता है, अफसोस होता है, या प्राउड फील होता है कि कोई नहीं था मेरे लिए, फिर भी मैं लोगों की इंस्पिरेशन बनी? दुख ऑब्वियसली एक पॉइंट तक होता था, बट मुझे लगता है कि कोई नहीं था इसलिए शायद मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई हूँ अभी। अगर कोई होता संभालने वाला तो आई थिंक मैं इतना स्ट्रांग नहीं बन पाती। अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि इस दुनिया में कोई नहीं आपको संभालने वाला, आपको खुद ही खुद को संभालना होगा। एंड सबके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, फैसिलिटीज़ नहीं होती कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप बहुत लोग नहीं जा पाते। हम अभी हम ट्राई भी करते हैं कि हम जाए, ये करें, वो बहुत लोग हिचकिचाते हैं कि यार हम जाए, सच में क्या करूँ मैं, क्या बात करूँ, वैसा वाला। तो उस मोमेंट में मुझे भी ऐसा फील होता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती थी ये चीज़, डिप्रेशन क्या पैसा होता भी है। रियलिटी है। हाँ, पैसा भी रियलिटी हर कोई है। अफोर्ड नहीं कर पाता। नहीं, क्योंकि हमें काफ़ी सारे सेशंस लेने पड़ते हैं, और इसकी वजह से यार मैं फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट थी नहीं तब। तो तब मेरे पास तो कोई नहीं था, मेरे पास बस मैं थी। एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैं अभी ये सारी चीज़ें थोड़ा दूर रख के काम पे फोकस करूँगी। एंड आई नो फोकस नहीं भी हो पाता है बहुतों का, क्योंकि वो बहुत टूट जाते हैं अंदर से। बट मैंने समहाउ खुद को लकीली मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया, और मैं बस करती गई काम आँख बंद करके। मैंने नहीं सोचा कौन क्या बोल रहा है, और चीज़ें होती गई। लकीली अभी आज मैं निकल गई उस फेज से, तो आई एम सो ग्लैड। थैंक गॉड। ऑलराइट, तो मूड को थोड़ा सा लाइटन अप करते हैं। एंड एज आई हैव, मैं ना 3-4 बार प्रैक्टिस करा था तुम्हारे से मिलने से पहले, और वो तो मेरा फेवरेट बन चुका है। सो लेट्स डू फॉर ऑल द सक्सेस दैट यू आर नाउ रिसीविंग, फॉर ऑल द लव that you are now receiving, and for all the compliments that you are receiving, you're going to do oh my god together. Oh my god, right? Is it god or god? Oh my god. Oh my god. Okay, 1 2 3. Oh my god. Oh, she's amazing, man. And I love success stories. I love inspirational stories. And Megha, tell me something that
जब तुम्हारा ये पूरा सोशल मीडिया फेम आया, पीपल स्टार्टेड लविंग यू, अब तुम्हारे पास काम भी आ रहा है, पीपल आर कॉलिंग यू फॉर, हम तुम्हारे पीछे पड़े होते पॉडकास्ट पे आ जाओ, बट व्हाट इज दैट मोमेंट जब तुम्हें लगा कि अब आई हैव अ राइट? आई थिंक जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई थी, मेरा जो यूट्यूब का इनकम आया था पहले, तो मैं उसमें बहुत खुश थी। और मैं जब बॉम्बे आ गई थी, पहला मेरा ट्रिप था बॉम्बे में, कुछ तो मेरा काम था, शूट था एक मेरे लिए। तो आई वॉज लाइक हाँ भी मैं बॉम्बे आ गई हूँ, तो मैंने कुछ उखाड़ लिया है अपने लाइफ में, एंड मैं अपने ड्रीम्स के बहुत पास आ गई हूँ। भले अभी तक मैं शिफ्ट नहीं हो पाई हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं हो जाऊँगी। मैं सोच रही हूँ, मैं इतना मेहनत करूँगी अपने लाइफ में, और मुझे बहुत आगे जाना है अपने लाइफ, मुझे इंटरनेशनल जाना है। मैंने जो अपने सपने देखे हैं वो मुझे पूरा करना है, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है। तो हाँ, मुझे ऐसा तभी फील हुआ था जब मैं पहली बार बॉम्बे आई थी, एंड तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अभी मैं अपने ड्रीम्स के पास आ गई हूँ, मैंने कुछ तो ऐसा किया है, एंड बस। कभी तुम्हें कोई डीएम आया फ्रॉम अ सेलिब्रिटी दैट यू लाइक्ड एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि या कौन कौन? मृणाल ठाकुर हाँ। जो है, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था खुद से, एंड आई वाज लाइक के, एंड शी वाज सेइंग, मेरे ही डायलॉग्स बोल रही थी, और मुझे सपोर्ट कर, मुझे इतना सपोर्ट पहले मिला ही नहीं था, एकदम सडनली जब मिल गया था। और बहुत पहले उनका कॉल आ गया था, जब मेरे आई थिंक फॉल लाइक वीडियोस चलने ही लगी थी, बेस्टी वाली रील्स, एंड मैं इतनी खुश थी। एंड मैंने मम्मी को बोला, पापा को, मैंने सबको बोला, लिटरली मृणाल ठाकुर ने मुझे वीडियो कॉल किया, सो दे विल लाइक ये अच्छा। मृणाल इज अ वेरी प्यारी लड़की या एक्चुअली। या एंड एनी सेलिब्रिटी दैट यू वांट कि तुम्हें मैसेज करे? मैसेज करे, आई थिंक मुझे कैंडल जेनर बहुत पसंद है, एंड उनके साथ मुझे कोलैब करना है फ्यूचर में, एंड क्योंकि मुझे मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो तुम मॉडल बनना चाहती थी यस, या एक्ट्रेस? एक्ट्रेस, हाँ आई नो, मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग वगैरह, पर मेन फोकस मेरा मॉडलिंग में ज़्यादा था बचपन में, तो यस इस पे है। मेरे शो पे एक एक्ट्रेस आई थी जिनको तुमने बहुत बार देखा होगा, सीमा पहवा जी। बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, जिन्होंने ये भी हमें बोला था कि उनका ये मानना था कि इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, और उन्हें फिल्मों में, आजकल तुम्हें पता होगा वेब सीरीज है, फिल्में, कहीं पे भी कास्टिंग हो रही है ऑन बेस्ड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, एंगेजमेंट, रीच एंड ऑल दैट स्टफ। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक सबका फील्ड अलग होता है। वो इन्फ्लुएंसर है तो दे कैन एक्ट, मुझे ये लगता है कि ये सही बात नहीं है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अच्छी एक्टिंग आती है, इवन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अभी न्यू है, वो सीख रहे हैं वो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक आर्ट है, तो आर्ट को हमें कोई जज नहीं करना चाहिए कि कोई इन्फ्लुएंसर है तो वो नहीं एक्टिंग कर सकता है। तो ये बहुत मिथ है एक, ठीक है। फॉलोअर्स ज़्यादा है तो आई थिंक वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई अगर एक्टिंग कर रहा है अपने सोशल मीडिया पे, तो पीपल आर लविंग हन और हर, तो उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। क्यों फॉलो कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कुछ तो उसमें होगा ना, क्योंकि हम लोगों का अटेंशन ग्रैब करना इट्स नॉट इजी। नो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जिसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। तो आई फील कि हाँ, मेन चीज़ होती है टैलेंट की। अगर आप हाँ फेक फॉलोअर्स लेके लाइक वैसा वाला सीन है, तो देन आई विल से कि हाँ ये गलत है। पर अब तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको फेक फॉलोअर्स लेने पड़ जा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इनफैक्ट मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यू रिप्रेजेंट दैट इन्फ्लुएंसर स्लैश एक्टर कैटेगरी, तुम एक में तो नहीं आती हो, तो मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि लोग अब सोशल मीडिया पे अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। देयर आर क्रिएटर्स जो कीचड़ में नहा रहे हैं, देयर आर क्रिएटर्स जो कुछ अजीब अजीब चीज़ें खा लेते हैं, कुछ अजीब अजीब चीज़ें पहन लेते हैं, ऑल दैट स्टफ, which also is affecting the mental health of people because followers का स्ट्रेस बहुत हो चुका है। तुमने कभी लिया है फॉलोअर्स का स्ट्रेस? की जैसे अभी बीच में मेटा वॉज क्लीनिंग आउट सम बॉट फॉलोअर्स, मतलब बड़े बड़े सेलेना गोमेज तक के चले गए, बहुत सारे फॉलोअर्स। तो तुम्हें कभी स्ट्रेस होता है फॉलोअर्स का? स्ट्रेस कभी कभी होता है, आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हमें होता ही है क्योंकि हमारा प्रोफेशन यही है, इनकम इसी से आती है, तो बहुत होता है कभी कभी। बट आई ऑल्सो फील के अगर हम अच्छा कर रहे हैं और ऑडियंस पसंद कर रही है उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा, इतना स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है।
वीडियोस मेरा एक स्ट्रेस है कि मैं वीडियोस डाल के मैं चेक करती रहती हूँ कि कितने फॉलोअर्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, बट इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता लोगों को। जो पसंद आ रहे हैं ना, लोग वैसे भी फॉलो करेंगे। तो खुद पे आई थिंक विश्वास होना चाहिए। पर I तुम्हारा feel। करियर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा ब्रांड डील्स, तुम्हें जो ऑफर्स मिल रहे हैं वो सब इस चीज से रिलेटेड है, करेक्ट? हमने पिछले साल ये भी स्टोरी सुनी थी, देयर वर यंग गर्ल्स इन सम स्मॉल सिटीज हु हैड गिवन अप देयर लाइफ बिकॉज ऑफ लूजिंग फॉलोअर्स और नॉट हैविंग इनफ फॉलोअर्स एंड तब उसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्कशन शुरू हुआ कि जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, वो कितना वैलिडेशन सीख करते हैं आउटसाइड। चाहे एक पॉडकास्टर हो, चाहे एक एक्टर हो, चाहे कोई भी, वैलिडेशन तो सबको चाहिए। Do you think that the pressure is higher on influencers? Yeah, of course, it's very high. I think सारे लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरी जितनी भी बात हुई है इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स के साथ, वो सब यही चीज़ से डरते रहते कि फॉलोअर्स कम गए, घट गए, क्योंकि कमर्शियल्स हमारे उसमें ही डिसाइड होता है कि ब्रांड कितने पैसे देंगे, कितने, जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसके कम फॉलोअर्स हैं उनको कम पैसे मिलेंगे, एंड एट द एंड लोग पैसों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ वो होता है, बट आई फील कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दैट मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसको स्ट्रेस लेके कुछ फ़ायदा है ही नहीं। हम काम करते रहें एंड दैट्स इट। और जो लोग इतना सीरियसली लेके इस चीज़ को, वो हो जाता है ना, कम गए, ये हो गया तो मैं भी क्या करूँ, लाइफ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग पैसे के लिए भी काम करते हैं और प्यार के लिए भी काम करते हैं, वैलिडेशन भी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, लड़कों के कैसे डीएम्स आते हैं तुम्हें? मोहब्बत हो गई तुम्हें देख के, शादी करोगे मुझसे, ऐसे वाले आते नहीं नहीं, हैं? मुझे इतने तो नहीं आते हैं, क्योंकि मैं एक तो चेक नहीं करती हूँ इतना। क्या बात कर रही हो? हाँ, मुझे थोड़ा-सा ना वैसा वाला है कि थोड़ा-सा मैं अवॉइड करती हूँ, मैं ज़्यादा चेक नहीं करती हूँ आर यू अपने। शाय? या मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ लाइफ में। लोगों को ऐसा लगता है मेरे कंटेंट देख के कि इसको तो क्या कॉन्फिडेंस होगा? हाँ कॉन्फिडेंस होगा, बट कॉन्फिडेंस है, बट इतना भी लाइक मैं लोगों के साथ मिलती घुलती मेरा बहुत कम होता है, वैसा वाला सीन। तो आर यू सेइंग, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 24। 24 you are, you're a Gen Z, right? Yeah. You're a proper Gen Z. Yeah. भाई मुझे एक बात बताओ, 24 साल में यहाँ हर लड़की की कंसर्न होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड हो, मैं डेटिंग करूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तुम वीडियोस बना रही होती पूरे टाइम? हाँ, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जिसने गरीबी देखी है, जिसकी इतने सारे लाइफ में ट्रॉमास है, कितना कुछ है, तो वो लड़की यही चाहेगी कि पहली बात तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो किसी पे रिलाई नहीं करे, किसी से अटैच नहीं हो। तो मेरा वैसा वाला फंडा है, पहले मेरे लिए करियर है, उसके बाद सब है। तो मैं अभी इन सारी चीज़ों में ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, एंड मुझे यार कुछ करना है अपने लाइफ में, एंड दैट्स इट। मुझे इन चक्करों में भी नहीं पड़ना। मुझे तुमसे ऑनेस्टली पूछना, अनसेंसर्ड होकर बताना कि कई बार हम ये कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना है क्योंकि मुझे करियर पे ध्यान देना है। इज इट बिकॉज जेन्युइनली करियर पे ध्यान देना है, या इज इट बिकॉज डर है कि जैसा मुझे प्यार चाहिए वैसा मिल नहीं पाएगा, या मुझ में हिम्मत नहीं है ऑफ डेटिंग समथिंग एंड ऑल, लाइक इंट्रोवर्ट पीपल आल्सो गिव देम दैट थिंग। तो सच क्या है इन दोनों? आई फील कि अगर किस्मत में है तो मिल जाएगा, जो मेरे को जानेगा, जो मेरे को समझेगा। मैं क्रेव नहीं करूँगी कि यार मुझे नहीं अभी चाहिए, ये चाहिए, वो तुम डीएम चेक करती नहीं हो? चाहिए। नहीं। तो तुम्हें क्या रास्ते पे ऐसे चलते हुए कोई इंसान आएगा, उठा के ले जाएगा कबीर सिंह की तरह? हाँ, मे Would you like a lover like कबीर सिंह? नो। ये मैंने बहुत सारी लड़कियों को बोलते सुना है कि ओ वाओ, आई लव द वे ही इज पॉजिटिव एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मुझे समझ नहीं आता है कि वो लड़का जो तुम्हें चांटा मार रहा है, जो तुम्हारे पापा की बेइज्जती कर रहा है, वो तुम्हें टॉक्सिक लड़के क्यों पसंद आते हैं लड़कियों को? मुझे तो नहीं पता, बट मुझे पर्सनली मुझे नहीं आता। What's your समझ type? में, हाँ, मेरा टाइप यही है कि मेरे करियर को वो सपोर्ट करे, मेरे लिए स्टैंड ले अपने फैमिली में, और मुझे लाइक शादी वादी करना, घर पे वो सेटल डाउन नहीं होना है, मुझे अपना करियर बनाना है, खुद का बिजनेस। मुझे मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है। Okay, let's list your top dreams here. मेरा जो ड्रीम्स है, सबसे पहले तो मुझे इंटरनेशनल मॉडल बनना है, मुझे मॉडलिंग में बहुत कुछ करना है, अपना ब्रांड खोलना है। फिर मेरे फैमिली के लिए मुझे एक घर लेना है जहाँ पे मेरी मम्मी पापा और मैं रह सकूँ, क्योंकि बचपन में मैं एक ही रूम पे रहती हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। तो इसलिए मैंने देखी है बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को, ये 3 चीज़ मेरे को लाइफ में सबसे पहले करनी है, एंड देन मैं अपने पार्टनर को ढूंढूंगी, या फिर जो भी, अगर मिलता है सही है, अगर नहीं है कोई बात नहीं। Wow.
a person जो अपने माँ बाप का ध्यान रखे, कहते हैं ना, that is the best person to be with. In this journey जो तुम्हारी रही है from trauma to poverty to success now, तुम्हारा सबसे बड़ा कोई सपोर्ट था फैमिली में, या फैमिली में भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया? पहले किसी ने नहीं सपोर्ट किया, बट अभी धीरे धीरे मुझे थोड़े से ना काम मिलने लग गए, पैसे मिलने लग गए, थोड़ी सी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गई, तो अभी मम्मी पापा आर लाइक कि हाँ तुम लाइक रह सकते हो, उसका ख्याल रख सकती हो। बट वही लाइक जब मेरे को चाहिए थी ना सपोर्ट, तब मुझे मिली नहीं। और जब मेरे को अभी मैं हो गई हूँ काफ़ी स्ट्रांग, मैं कर सकती हूँ, तो तब मेरे को धीरे 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 मिलने लगी। उगते सूरज को और कोई सलाम। वही तो मुझे इसी चीज़ का हर्ट होता है कि जब इंसान को ना सपोर्ट एक्चुअल में चाहिए होता है, उसको मिलता नहीं है। और जब वो फाइट कर करके कुछ एक मुकाम तक जा रहा होता है या पहुंच रहा होता है, तब जाके उनको रिकग्नाइजेशन मिलती है, चाहे वो फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, दोस्तों से हो। तो अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सच दोस्त के- थे बचपन में? दोस्त मेरे बचपन में थे, बट उसके बाद फिर सारे बिजी हो गए अपने लाइफ में, तो मैं भी बिजी हो गई, तो प्रॉपर इतना ऐसा कोई अभी मेरा दोस्त नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ अभी, और अकेली ही मुझे कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट रहना है बस। मेघ रंजनी, एक बात बताओ, तुम अकेली चॉइस से हो या ये Choice से। तुम्हारा नहीं, ये मतलब कई बार हम अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने दिल को सेफ रखने के लिए, वेयर यू कम फ्रॉम एंड द कंटेंट दैट यू क्रिएट, आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद नहीं समझते होंगे लोग छोटे शहर में, एंड यू नो बीइंग हु यू आर, एक लड़की की सेफ्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे कंट्री में जिसको ध्यान रखना पड़ता है। कभी तुम्हें अनसेफ फील हुआ इन बीइंग हु यू आर एंड इन क्रिएटिंग द काइंड ऑफ कंटेंट यू डू एंड इन लिविंग द लाइफ दैट यू डू? अब तो ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन जब जर्नी हो रही होती है, कभी अनसेफ फील हुआ? कभी भगवान को देख के ऐसा बोला कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों है? वो हाँ, मैंने बहुत बार मैंने रोया भी है, और मैंने बोला है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है प्रॉब्लम्स वगैरह। बट मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि सबके ही लाइफ में कुछ ना कुछ हम फेस ही कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती थी किसी से भी बचपन से लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ एट द एंड मैं हर्ट होंगी, एंड मैं अपने पेरेंट्स तक से सॉरी टू कट यू, बट ये अजम्पशन क्यों रखा था कि मैं हर्ट होंगी? क्योंकि वही होता था बचपन से मेरे साथ। मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो बुआ थी, मेरे जो कज़न्स थे, तो कांस्टेंट एक कंपैरिजन चलता रहता था मेरे और उनके बीच में कि तू क्या कर रही है, उसको देख, तू ढंग से तू पढ़ नहीं पाती, तू ढंग से बात नहीं कर पाती, तू ढंग से खा नहीं पाती। मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइक मैंने फेस किया अपने लाइफ में, लाइक मुंह पे बोलते तेरी शक्ल ऐसी है, तेरे तो ये है, बहुत अलग तरीके से मेरे को ट्रीट किया जाता था। और मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत एक मामूली सी इंसान हूँ, मैं बस एग्जिस्ट कर रही हूँ। हर एक चीज़ पे बोलना, मेरे फेस पे बोलना, मेरे बॉडी को लेके बोलना, मेरे स्किन टोन को लेके बोलना, तो ये सारी चीज़ें मैं उठते बैठते हर वक्त मैं सुनती थी, और मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जॉब पे चले जाते थे, तो मैं घर पे अकेली रहती थी, तो वही सारी चीज़ें होता था। तो इसलिए मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, और मैं करती गई, एंड मैं थोड़ी सी डिटैच भी हो गई अपनी फैमिली से, क्योंकि आई थिंक ऐसे हो, जब मैंने खुद को सेफ रखने के लिए एक मैंने बाउंड्री सेट कर ली, क्योंकि अगर मैं बार बार घुलती मिलती रहती, फिर मेरे को वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती। तो आई वाज लाइक कि नहीं, बहुत हो गया, अब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कोई। और मैं अभी थोड़ा सा ना खुद को टाइम देना चाहती हूँ, कंटेंट को टाइम देना चाहती हूँ, अपने काम को टाइम देना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। एक होता ना कि मन उठ जाना हर एक चीज़ से, हर एक लोगों से, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से अभी गुजर रही हूँ, एंड आई थिंक मैं हो जाऊंगी सही। बहुत सारी लड़कियां ये करती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा टफ होता है, अगर वो करियर भी चाहती हैं, अगर वो लाइमलाइट में भी रहना चाहती हैं, कि वो अपने आप को क्लोज कर लेती हैं, अपने दिल को क्लोज कर लेती हैं अपने आप को सेफ्टी रखने के लिए। मुझे बताओ कि अगर कोई आना चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में, तो बेचारे को क्या करना पड़ेगा फिर? कैसे, मतलब हम एप्लीकेशंस बुला रहे हैं मेघ रंजनी के लिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सारे लड़के जो मेघ रंजनी, पहले तो एक काम करते हैं, 3 क्वालिटीज़। हाँ, ये मत बोलना कि यार मैं करियर को सपोर्ट करेगा, वो तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर नहीं तुम्हारे करियर को सपोर्ट करे तो जिंदा कैसे रहेगा? तो दैट इज डिफरेंट। कैसा दिखना चाहिए?
दिखना, आई थिंक मुझे प्यार कौन कैसा दिख रहा है उसमें, उस पे बेस नहीं होता है. जेंजीज डोंट लव बिकॉज ऑफ लुक्स, ये मुझे जानना है. तुम लोग मतलब फॉर मी इट्स अ नो. ये तुम्हारा या जेंजीज के बारे में बोल रही हो तुम? मे बी क्योंकि मैंने जितनों मेरा मेरा जो सर्कल है, लाइक इन्फ्लुएंसर वाले जितने भी सर्कल है, सारे यही बोलते हैं कि अभी लुक्स पे कुछ नहीं है. लाइक आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद क्या, अगर इंसान ही सही नहीं है आपके लिए, तो मेरे लिए 3 फैक्टर जो है सही रहना पड़ेगा उसका. एक तो है रिस्पेक्ट करना होगा, कितना भी वो गुस्सा हो मुझे गाली वाली नहीं दे, मुझे नहीं मारे, पहली बात. सेकंड चीज़ है मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, इज्जत दे. एंड तीसरा है कि भले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो उसके पास कितने पैसे हैं, उसके पास क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. भले मुझे वो 1 पैसे भी ना दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, बट मेरे को समझे, लाइक मेरे को टाइम दे, मेरे को वो प्यार दे जो मुझे बचपन में नहीं मिली, वो सारी चीज़ें, बस दैट्स इट. अगर तुम बहुत बड़ी मिलियनेयर केंडल जेनर जितनी बड़ी बन गई और तुम्हारी बुआ तुमसे लोन लेने आई, ठीक है, दोगी? हाँ, और माफ कर दिया? माफ़ तो मैं नहीं करती, बट अगर मैं दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी को, तो मैं कर दूंगी. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ, ऐसा नहीं है. बट कोई हेट भी नहीं है. आई थिंक मैं भी उससे भी ऊपर चली गई हूँ, मेरे को अभी फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या किया मेरे साथ. स्पिरिचुअल बन गई हो क्या? मे बी सिचुएशन की वजह से, आई थिंक. आर यू रिलीजियस, स्पिरिचुअल कुछ करती हो ऐसा प्रैक्टिस? प्रैक्टिस नहीं, वो हो गई मेरे साथ, मुझे नहीं पता कैसे हो गई. बस तुम किसी हाँ, गॉड को नहीं God मानती? को, हाँ, स्पिरिचुअल नहीं मानती मैं हूँ, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक बीच बीच में मैं हूँ. ओके. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी पर मैं तो नहीं माफ करता. देखो तुम कैसे कहते हो अपने वीडियो में, भिखारी कैसे कहा? भिखारी. मैं तो मतलब मेरे जिन रिश्तेदारों ने मुझे परेशान किया है, मैं चाहता हूँ वो सब भिखारी बन जाए, ठीक है, रास्ते पे आ जाए और मैं उनको 1 रुपया भी ना दूँ. मुझे रिश्तेदारों के बारे में बात करनी है कि ये जो कुछ रिश्ते होते हैं ना हमारी लाइफ में, ये हमेशा कलेश ही करते हैं आकर, स्पेशली बुआज. आई डोंट नो उन्हें क्या मजा आता है. सम टाइम चाचीज और कौन से रिश्ते होते हैं? कजिन्स. कजन्स, हाँ, तुम्हारे कलेशी कजिन्स हैं? काफ़ी है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम्हारी लाइफ में तुम्हें समझना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया में हमारे रिश्तेदार हमें नीचे लाना क्यों चाहते हैं? पता नहीं, एक तो उनको ऐसा फील होता है कि हम जिस लेवल पे है या तो वो लोग उसी लेवल पे रहे, थोड़ा सा भी अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनको दिक्कत होने लगती है, पहली बात. सेकंड चीज़ है कि कंपेयर करना, मेरी बेटी तो ऐसी है, तेरी बेटी ऐसी है, क्यों है ऐसा वैसा, कंपैरिजन. लाइक मैंने एक चीज़ नोटिस किया है ना, मार्क्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर बहुत कंपैरिजन होता है कि बच्ची अच्छा कर रही है लेकिन आपका ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ट्यूशन्स दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है. तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो और मेरे कज़न्स में बहुत सारी मतलब ये सारी चीज़ें थी कि मेरे इतने नंबर आए, तेरे कितने आए, ये वाला. फिर मम्मी को जाके बोलना कि तेरी बेटी तो वीडियोस बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. तो अगर मम्मी सपोर्ट भी करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाते क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है उनमें. तो पढ़ाई पे पिटाई हो रही थी तुम्हारी? पढ़ाई पे नहीं है, हाँ, वो तो रोमांस पे नहीं हुई? ऑब्वियस रीज़न है. नहीं, रोमांस मैंने बचपन से इतना किया नहीं है. हाउ बोरिंग. मुझे लग रहा था तुम्हारे वीडियोस देखिए कि मतलब 4 5 6 रिलेशनशिप्स तो अभी तक हो चुके होंगे. नो नो नो, यू नॉट एक बी. भी नहीं अभी तक, नहीं. नो. वी कांट डू दिस टू. बाय द एंड ऑफ ये पॉडकास्ट आई थिंक एक महीने के अंदर मैं रिलीज कर दूंगा. बाय द एंड ऑफ 3 months अगर तुम लोगों ने मेघरंजनी के लिए कोई वैसा पार्टनर जैसा उसको चाहिए नहीं ढूंढा, तो फिर क्या करेंगे हम इनका? पुलिस में चले जाएंगे. और नो, आई थिंक एक तुम्हारा कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है, जो वो टॉक्सिक बहू, हाँ, जो अपनी सास को डांट रही होती है ना, वो तुम्हारा एक वीडियो मैंने देखा, हाँ, हाँ, रिसेंटली अभी वो डाल देंगे हम इन सब के ऊपर. तो मुझे एक बात बताओ, प्यार तुमने किया नहीं है, नहीं. पिटाई तुमने सिर्फ पढ़ाई पे करी है, तो ये जो सारे एक्सपीरियंस आते हैं ऑफ बीइंग बहू, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये मैं सोचती हूँ और मैं टीवी सीरियल्स बहुत देखती हूँ कि बहुएं टॉक्सिक बहू, टॉक्सिक सास कैसे होते हैं. और मैंने कुछ कुछ ऐसे बहुत सारी, बचपन में मैं बहुत सारी टीवी सीरियल्स देखती कौन थी. से फेवरेट थे? कसौटी ज़िंदगी की मेरी सबसे फेवरेट. फिर मेरी फेवरेट ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरी फेवरेट.
तो मैं नागिन मेरी फेवरेट, तो मैं ये Really? सारी You हाँ like मैं ये नागिन? सारी चीज़ें देख के इंस्पायर होती हूँ. So अगर एकता कपूर बोले कि मेघरंजनी आई वांट यू टू बी माय नेक्स्ट नागिन, वुड यू बी सेइंग यस और नो? आई वुड लव टू. सामने से आए तो मैं क्यों नहीं करूँ. सामने से अगर नहीं भी आती ना, हम उनको मैसेज तो पहुंचा ही सकते हैं. विल डेफिनेटली टैग हर. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से टू एकता कपूर? कि मुझे नागिन बना दो और फिर आप खेल देख लो. किसका खेल देखो? तुम्हारा? उनके साथ? वो बेचारी तुम्हें नागिन बना रही है, तुम उन्हीं के साथ खेल जाओगी. मतलब टीआरपी आ जाए. टीआरपी के लिए. सो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ नागिन ऑडिशन व्हिच एंड नॉट. अच्छा, हु वाज योर फेवरेट नागिन बाय द वे? अभी तक बहुत सारी आई हैं, मैंने सुना है. एक ऐसे अभी आई नो तेजस्वी एंड आई नो सुरभि, हाँ सुरभि. चंदना और सुरभि ज्योति. या नहीं सुरभि दो ज्योति सुरभि में हैं, भी, दोनों हाँ, नागिन बनी हैं. हाँ. एक अभी यार मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ नेम वाइज. हाँ. आई थिंक सुरभि ज्योति में. सुरभि ज्योति. ओके, कैन वी हैव अ नागिन ऑडिशन? बट मैं वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारे मम्मी पापा के दूध में जहर मिला दिया था. अच्छा, हाँ. अब वो मर के से सीधे हो गए. सांप मर के सीधा हो जाता है, करेक्ट? तुमने ये देख लिया था, अब तुम मुझसे बदला लेने आई हो. दिस इज योर ऑडिशन फॉर एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स नागिन. और ये डायलॉग्स जो चाहती हैं वो कर सकती हैं. ओके, 1 2 3 हिस. मैंने सब देखा है तूने क्या किया है मेरे माँ बाप के साथ, और मैं वही हाल करूंगी तेरे साथ. एक आखिरी ख्वाहिश तेरी बोल. मुझे बॉर्नविटा के साथ दूध पीना है. तुझे तो मैं जहर पिलाऊंगी दूध में मिला के, जैसे तूने मेरे माँ बाप को पिलाया था. वाह वाह वाह. एकता कपूर, डेफिनेटली यू नो वी विल सेंड यू दिस ऑडिशन. बट मेघरंजनी, एक बात बताओ, जब तुम सोशल मीडिया पे सेंसेशन बन चुकी हो, इतने लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, क्या एक्चुअल एक्टिंग का काम आ रहा है, मॉडलिंग का काम आ रहा है, या ब्रांड डील्स आ रही? ब्रांड डील्स आ रही है, मॉडलिंग के भी आ रहे हैं, एक्टिंग के आई थिंक 2-3 आए थे. बट मुझे नहीं पता वो हुआ था कि लाइक बात ही चल रही थी, वैसा वाला सीन था. बट हाँ, मॉडलिंग के और ब्रांड डील्स के काफ़ी आए हैं. सो समटाइम्स यू फील कि देखो, सब लोग मुझे तारीफ तो देते हैं, मेरे मैसेजेस सब कुछ करते हैं, बट एक्चुअल जो मुझे चाहिए काम वो नहीं टर्न आउट हो रहा है. लाइक, डू यू वांट टू बी एन एक्ट्रेस? यस, आई थिंक ऐसा कुछ अगर स्क्रिप्ट हो जो मुझे लगे कि हाँ मुझे करना है, स्पेसिफिकली मेरे बहुत सारे नीड्स है कि हाँ मुझे इस टाइप के स्क्रिप्ट्स चाहिए, ये करना है, वो करना है. किस टाइप के? थोड़े से इंटेंस हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे हो, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ. एंड ऐसे कोई स्क्रिप्ट हो ना जो स्पेशली वुमेन्स के अराउंड हो, कि उन लोगों ने कुछ स्ट्रगल किया, कुछ लाइफ में उखाड़ा है, ये क्या है वो क्या है, एक डिफरेंस लाया है, तो वैसे वाले स्क्रिप्ट में मुझे काम करना है. और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ तो मैं ऐसे मूवी बनाऊँ जो कांस में जाए. एंड मेरा ड्रीम है एक बहुत बड़ा, तो मैं वेट कर रही हूँ सही टाइम का. अगर होता है तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू. ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें आर्ट से प्यार है, या ये इसलिए है क्योंकि तुमने गरीबी देखी? कहते हैं जिन्होंने गरीबी देखी है, हमने मतलब वैसी गरीबी नहीं पर देखी है गरीबी. जिन्होंने गरीबी देखी हो तो उनको पता होता है कि क्या क्या लाइफ के हार्डशिप्स हो सकते हैं. एंड यू नो दे आर वेरी मोटिवेटेड पीपल. तुम कितनी भी बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज उठा के देख लो, ऐसा कोई मोमेंट याद है जब तुम्हें उस समय जब तुम झेल रही थी दैट गरीबी, दैट पॉवर्टी, एंड यू वर लाइक कि ये मैं प्रॉमिस करती हूँ जिंदगी में रिपीट नहीं होने दूंगी? You remember anything? Like, मुझे याद है कि मैं छोटा था एंड my father was not doing well at that time and we were supposed to wear shorts. और मैं मोटा हो गया था, तो वही मेरी शॉर्ट्स मुझे 2 साल तक पहननी पड़ी थी और वो पीछे से फट गई थी. एंड दैट वाज द टाइम मैं बहुत रोया था एज अ किड कि यार ये मुझे क्यों देखना पड़ रहा है. और पीपल हु गो थ्रू मिडिल क्लास और पॉवर्टी एंड ऑल, सब कैसे इंसिडेंट्स होते हैं? डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट लाइक दैट? आई थिंक मेरे साथ क्या होता था ना, मेरे मम्मी पापा ने ऐसा इतना कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं जब छोटी थी वो ऑफिस चले जाते थे बचपन में. बट जब वो चले जाते हैं और मैं घर में अकेली होती तो मेरे से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती थी, लाइक फोर्सफुली. जैसे?
जैसे कि बर्तन, तब ना मैं वो याद भी नहीं इतना, बट मैं वो छोटी सी थी, तो मैं ना खेलना कूदना मुझे बहुत पसंद था, ठीक है। तो मेरे बाकी जो कज़न्स थे उनको थोड़े से बड़े थे मेरे से, ठीक है, और मैं छोटी सी थी थोड़ी सी, और उनकी जो मदर रहती थी तो वो लाइक जब वो खाना देती थी ना, तो मैं बैठी रहती थी, मैं भी साथ में हम बैठते थे कि हाँ बच्चे साथ में खाएंगे। तो मैं आधे घंटे तक बैठी हुई हूँ, मेरे पे वो खाना ही नहीं दे रहे, मुझे प्लेट ही नहीं दे रहे, सब लोग खा गए, ऑलमोस्ट आधा खाना हो गया और मैं बैठी हुई कि अभी मुझे मिलेगा, अभी मुझे मिलेगा। तो मेरे को वो चीज़ बहुत हर्ट होती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जब एक बार क्या हुआ था ना, मेरी मम्मी के पैर में कुछ तो लाइक जल गया था, ऐसा वाला सीन हुआ था। तो रात को क्या होता था ना, हमारा सीन होता था, रात को खाना मम्मी ही देती थी सबको, ठीक है। तो उस दिन तो नहीं आ पा रही थी मम्मी खाना देने के लिए। हाँ, तो फिर मैं नीचे के फ्लोर में लाइक खाना पीना होता है, तो मैं नीचे गई। तो रात को मैं बैठी और मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, मेरे सामने सबको दिया जा रहा है खाना, मुझे नहीं दिया जा रहा क्योंकि मेरी मम्मी नहीं आई, कुछ ऐसा वाला कुछ हुआ सीन। और सबको पूछ रहे कि क्या चाहिए क्या चाहिए, मुझे कोई नहीं पूछ रहा कि क्या चाहिए। मैं एक बार में जो मिल रहा है मैं वो खा के फिर मैं बर्तन रख के फिर मैं आ रही धो के वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती अपने लाइफ में किसी के साथ भी रिपीट करूँ, और मैं ये अपने बच्चों पे नज़र रखूँगी कि कोई भी हो मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं कर सकता। मैं फिर You want to have kids? या Yeah? या Like adopt or have your own? अडॉप्ट करना मुझे आई थिंक अच्छा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर है कोई बच्चा और उसको प्यार चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि प्यार अगर नहीं मिलता किसी को तो कैसा एक फील होता है अंदर से। तो मैं चाहती हूँ कि जिनको प्यार चाहिए एक्चुअल में मैं उनको ही प्यार दूंगी। बट मेघरंजनी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। लेकिन हमारी कंट्री में ना, लेट्स टॉक, इफ यू आर ओके विद इट, जहाँ पे भी तुमको लगे कि तुम अनकंफर्टेबल हो, तुम बोल सकते हो कि मुझे इसका जवाब नहीं देना, या यू वांट टू कट, वी कैन। पर ये सवाल क्योंकि है, हमारी कंट्री में अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं आया है कि सिंगल लोगों को अडॉप्ट करने दिया जाए। चलो औरतों को तो फिर भी करने दिया जाता है, बट मेन आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट, एंड ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम अ लॉट ऑफ कम्युनिटीज आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट। ये तुम्हें फेयर लगता है? ऑफ कोर्स नॉट, ये कोई रीज़न ही मुझे नहीं लगता कि वैलिड है। बट आई डोंट नो, इसका मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। बट मैं तो अडॉप्ट करना चाहूँगी, अगर कुछ भी लॉ चेंज होता है आगे जाके, देन आई वुड डेफिनेटली लव टू अडॉप्ट लड़का या लड़की? लड़की। लड़की। या You want to be Sushmita Sen? She's adopted two kids, right? हाँ, आई नो। And I think लड़की को अडॉप्ट करना उसकी पूरी जिंदगी बदल देना होता है। वही। या अच्छा, तुम कौन से बेल्ट से आती हो? विच एरिया यू सेड? कौन से शहर से आती हो? मैं असम के एक ग्वालपारा एक शहर है, उसमें से मैं आती हूँ। You think that people from that belt also go through a lot? तुम दिल्ली रहती हो भी, right? Also go through a lot of name calling. बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जिनको बहुत रेशियल या और सेक्सुअल Sexual, स्लर्स हाँ, दे के बुलाया गया था। जहाँ से भी तुम हो, क्या तुमने कभी ये फेस किया है? फेस मैंने उतना नहीं किया है, क्योंकि असम में मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जब मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, बट मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया। बट हाँ, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने फेस किया है। वो कोई दिल्ली में रहते हैं, कोई बॉम्बे में रहते हैं, तो उनके फेस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं, उनके काम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स पास करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट होती है, जो भी लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। आई थिंक मुझे लगता है वो खुद एक इनसिक्योर इंसान है, और वो दूसरों के ऊपर ऐसे कमेंट्स पास करके, वो मुझे इसका कोई वैलिड रीज़न मुझे समझ में नहीं आता है। इंडिया से ही है सब लोग, और दे फील के कोई बाहर के कंट्रीज से है, ये उनको ऐसा लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। चाइनीज बोल देते हैं। यस। तो बहुत गलत चीज़ है। आप कैसे आप बोल सकते हो, लाइक आप सोच भी नहीं रहे हो कि सामने वाले को किस। ऐसे लड़कों से जो इस तरह की चीजें कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ये बंद करना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल रहा है उधर ही जेल में होना चाहिए वो लोग, क्योंकि यार ये हैरेसमेंट ही है एक तरीके के। आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। एक इंडिया में सारे लोगों का हक है जीना खुल के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
अब मैं तुमसे एक अनसेंसर्ड सवाल पूछने वाला हूँ। इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता। कितनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हो तुम अपने बारे में, कितनी कॉन्फिडेंट हो चुकी हो, कितना अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या तुम ओपन हो इन टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ? ओके, डू यू फील, अभी थोड़े दिनों पहले हमारी कंट्री में सर्टेन कम्युनिटीज़ के लिए कुछ लॉज ओवरनाइट चेंज कर दी गए, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक आप वो ट्रांस बिल जी, की बात जी, जी। कर रहे हो, बट आई फील कि मुझे समझ में ही नहीं आया ये बिल का मतलब क्या सेंस बनता है। मुझे ऑल्दो बहुत कम नॉलेज है ये, मैंने बिल्स वगैरह ये सब, जब मैं भी रिसर्च कर रही, मैं पढ़ ही रही हूँ कि यार एक्चुअल में क्या हो रहा है सोसाइटी में। बट जितना मैंने समझा है इस चीज़ को कि उनकी जो ट्रांस लोगों की जो आइडेंटिटी है उनको ही इरेज किया जा रहा है लिटरली, और पूछ भी नहीं रहे इस कम्युनिटी को, है ना। एंड आई फील कि बहुत गलत चीज़ है ये। एंड जितने भी मैंने स्ट्रगल देखी है अपने लाइफ में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार ऐसे ही लाइफ इतनी स्ट्रगल से भरी हुई है। मुझे पता है मैंने क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में झेली है, ऊपर से ये गवर्नमेंट ही ये सारी चीज़ें पास करे तो इंसान कहाँ पे जाए, है ना। एक सेफ स्पेस ही नहीं है इंडिया में, तो फिर वो कहाँ पे जाए। ट्रांस को ही नहीं पूछा जा रहा है कि उनका क्या थिंकिंग है इस बारे में, उनको उनको पूछ ही नहीं रहे सोसाइटी एक्चुअल समझती में। है उन्हें, आपको लगता है कि नहीं अभी भी? सी वो जगह पे डिपेंड करता है, कैसे लोग हैं, कैसी मेंटालिटी है। बहुत सारे शहरों में, बॉम्बे में स्पेशली, बहुत सारे लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम काम के बारे में समझ लगे, सेफ्टी के बारे में समझ लगे, लेकिन लव और रिलेशनशिप को लेकर हम आज भी उतने ओपन नहीं हुए नहीं हैं। है यार। डू यू रियली थिंक दैट ट्रांस कम्युनिटी के पास आज भी वो नॉर्मल राइट्स हैं, वो नॉर्मल एक्सेप्टेंस है सोसाइटी का? नहीं, आई थिंक एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है, उनको एक इंसान ही नहीं समझा जाता इस वर्क प्लेसेस में। उनको कितनी सारी डिफ़िकल्टीज होती है, काम नहीं देते हैं लिटरली। तो फिर वो कहाँ पे जाए, वो ऑब्वियसली वो भीख मांगने लगते हैं, ट्रेन में जाके वो सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो आई फील कि एक्सेप्टेंस हमें गवर्नमेंट ही दे सकती है सबसे पहले, तब जाके इंडिया के लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस दे रही है, दैट मीन्स ये चीज़ एग्जिस्ट पर करती है। रंजनी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट तो चलो लॉज बना देगी, बट उन लड़कों का क्या जो आज भी उन्हें गलत तरीके से देखेंगे या गलत तरीके से अप्रोच करेंगे, या उन्हें डेट भी कर लेंगे, प्यार भी कर लेंगे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? ये चेंज कैसे लाए? ये चेंज आई थिंक सोसाइटी ही ला सकती है। ये चेंज है। जैसे माँ बाप, मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा कि व्हाट इफ योर डॉटर इज गे और लेस्बियन और व्हाटएवर, शी लाइक आई होप नॉट। मैंने कहा क्यों, व्हाई यू स्कैर्ड? हम आज भी वो इमोशनल एक्सेप्टेंस क्यों नहीं देना चाहते, जबकि वी हैव लाइक आई हैव हैड सच इम्पॉर्टेंट गेस्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस पर्सन जो बहुत रिप्रेजेंट करती आई हैं, सुशांत दिग्विकर, जो मेरे पॉडकास्ट पे आई थी। व्हाट अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। वी हैड इंटरनेशनली एक्टर्स एक्ट्रेसेस गेटिंग मौके, हमारे यहाँ नहीं वो मौके दिए जाते हैं। तुमने बोला कि गवर्नमेंट चेंज करेगी, पर क्या गवर्नमेंट चेंज कर सकती है सोच को? सोच को गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती है, सोच को सोसाइटी ही चेंज कर सकती है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कभी माँ बाप भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को कौन प्यार नहीं देना चाहता, बट वो सोसाइटी की वजह से वो नहीं कर पाते। बुआ कुछ बोलेगी, रिलेटिव्स कुछ बोलेंगे, तो उनके प्रेशर में आके कि फैमिली में यार 10 लोग 10 बातें करेंगे, तो वो उनके अंदर वो जो करेज है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि मम्मी पापा को एक सोसाइटी में ही रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज हमें सोसाइटी ही दे सकती है, उनको एक्सेप्टेंस लानी होगी। इस बारे में मुझे लगता है उनको रिसर्च करनी चाहिए एंड पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, एंड खुद से जानने का एक कोशिश करना चाहिए। हम कितना ही समझा के एक इंसान को समझाएं, बट वो अगर खुद से नहीं समझना चाहेगा तो हम नहीं समझा सकते। ऑलराइट मेघनाथ, बिफोर वी क्लोज दिस क्विकली 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, आपको बस ओ माय गॉड और नॉट बोलना है, ठीक है? मेन हु स्लाइड इनटू योर डीएम्स विद डिक पिक्स, नो, करते? एक दो ही गया, ज़्यादा नहीं। पर तुम खोलती नहीं हो? नहीं। ओके। बुआ
यूनिवर्सल बुआ, ओ माय गॉड और नॉट? नॉट। चाची? ओ माय क्या? ओके, या क्या बोलते हैं उसको, ओपन रिलेशनशिप्स, बेंचिंग? ठीक बेंचिंग के बारे में नहीं पता तुम्हें? ना। तुम डेटिंग करोगी तो तुम्हें बेंचिंग हाँ, के बारे में मतलब पता वो क्या- बेसिकली एक इंसान को डेट करना लेकिन दूसरे को भी ऑप्शन रखना। तो इस पे मैं क्या रिएक्ट ओ करूँ? माय गॉड और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। अगर तुम कर रही हो तुम, यू कैन ऑल्सो बेंच टू गाइस, कि एक तू इधर तू बेंच बैठ। ओके, हु आर योर फेवरेट एक्टर्स बाय द वे? फेवरेट एक्टर, ओके, शाहरुख खान मुझे बहुत पसंद है। दीपिका पादुकोण मुझे बहुत पसंद है। और रोमांटिक फिल्म विद शाहरुख खान? मैं तो मर ही जाऊँ। कौन सी हीरोइन में कौन सी वाली फिल्म करना चाहोगी? मैं करना चाहूँगी ओम शांति ओम। दीपिका पादुकोण वाला रोल? या वाओ, आई थिंक हम लोग अनसेंसर्ड विद शार्दुल के इस एपिसोड को क्लोज ही तब करेंगे जब हम मेघरंजनी दास को शांति प्रिया बनाएंगे। ऑलराइट, दिस इज शाहरुख खान। शाहरुख खान को आप इमेजिन कर सकती कहीं पे भी। ऑब्वियसली मैं बहुत सस्ता शाहरुख खान लगूंगा ऐसा अगर करूंगा। इसके लिए इमेजिन कर लीजिए, तुम्हें कोई बात नहीं, बजट शाहरुख खान है ये। अब आपको इनको देख के शांति प्रिया बनना है, ठीक है? ये झूमर यही है, लास्ट इधर ही मिलेगी शांति प्रिया की। गाइस वी गोना क्लोज दिस एपिसोड ऑन मेघरंजनी दास, जिनको मैंने कई बार बोला है, फ़ोन पे भी मैंने इनको बोला था कि आप अपने आप को ये बात की बहुत तारीफ दो कि आप एक कमाल की एक्ट्रेस, बिकॉज रोज़ इस तरह के वीडियोस बनाना, मैंने एक्टिंग की हुई है तो मुझे पता है कि आसान नहीं होता है जो ये करती हैं। एक इंसान इतने कैरेक्टर बनाता है, इतने शेड्स करता है, इतना सब कुछ करता है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर। इफ़ अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ओ माय गॉड की भरमार लगा दी तो हम मेघरंजनी के साथ एक एपिसोड 2 भी करेंगे, बट ओनली इफ दे डू ओ माय क्या in comment section. Okay, Shanti Priya, Meghranjani Das debuting as Shanti Priya on Uncensored with Shardul. बट यार मेरे डायलॉग्स में डायलॉग मैं देता हूँ तुमको, ठीक है? मैं बोलता जाऊंगा, तुम रिपीट करती जाना। ओके, हंसना मत, जो भी बोलूंगा बोलते रहना। ओके, 1 2 3। रमेश, रमेश, तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बगल से कितनी बदबू आती है, तुम्हारे बगल से कितनी बदबू आ रही है। लेकिन उसके बावजूद सॉरी, लेकिन उसके बावजूद लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम्हारे लिए पैसे बचा बचा के डिओड्रेंट खरीदे, पैसे बचा बचा के डिओड्रेंट खरीदे। और तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मेरे लिए क्या किया? 10 रुपए की 10 रुपए की पेप्सी तक ना लाए। पेप्सी तक ना लाए। इसीलिए मैंने सोच लिया है इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं तुम जैसे गरीब कि मैं तुम जैसे गरीब फटीचर निहायती गद्दे गद्दे लतेड़ चढ़ आदमी को छोड़ के एक रिच इंसान के साथ सेटल हो जाऊंगी। बाय, ओ माय गॉड, बाय, ओ माय क्या। we're gonna edit it and put it like that. मेघरंजनी, I have to say that बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ आज मुझे मिलके पता चली कि जो रोज़ तुम लोगों को हंसाती हो, उस हंसाने के पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है, बहुत सारा ट्रॉमा है, बहुत सारे गंदे रिश्तेदार हैं जिन्होंने तुम्हें ट्रॉमा दिया है, कजिन्स हैं, ऐसे कजिन्स को ब्लॉक करो। लेकिन इन सब के बावजूद जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट है, आई थिंक द जेनजीज नीड टू लर्न दैट। एवरी गर्ल जो छोटे छोटे शहरों में बैठी हुई है, शायद उसे किसी भी तरीका ट्रॉमा दिया जा रहा हो, इमोशनल, फिजिकल, समटाइम्स ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ बोल भी नहीं सकते। लुक एट मेघरंजनी दास। इफ़ यू आर गिविंग अपना साथ, तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो। बट तुम्हें यहाँ से हम तभी जाने देंगे जब तुम ये प्रॉमिस करती हो, बिकॉज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं चूज किए, बिकॉज आई ऑब्वियसली आई स्पोकन टू योर टीम। जिस दिन तुम कंफर्टेबल हो जाओगी हम उस बारे में भी बात करना चाहेंगे, उन चीज़ों के भी करना चाहेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मेघरंजनी। वेलकम, थैंक यू Thank सो मच फॉर हैविंग। Oh my God!